प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त झारखंड की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में, बिहार में हम सभी ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी रणनीतियों को लेकर चर्चा का विषय बन गई। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है और अब मुख्यमंत्री के पद पर हैं एकनाथ शिंदे। एक तरफ उद्धव गुट है और दूसरी तरफ है शिंदे गुट। लेकिन दूसरी ही तरफ बिहार में हम सभी ने देखा कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और अब वह महागठबंधन कर चुके हैं आरजेडी के साथ। डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री का पद अब भी संभाल रहे हैं नीतीश कुमार। इसके बाद हमने देखा कि झारखंड में सियासत तेज हो गई जब बीजेपी ने यहां पर मांग कर डाली। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में घेर लिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन की विधायकी इस वक्त दांव पर है। हेमंत सोरेन की विधायकी जाती है तो उनका मुख्यमंत्री पद भी यहां से जाता हुआ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यहां पर दांव लगा हुआ है। ऐसे में राज्यपाल के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। 25 अगस्त को चुनाव आयोग ने पत्र भेज दिया था राज्यपाल रमेश बैस को, लेकिन अब तक उन्होंने फैसला नहीं सुनाया है। आखिरकार इस फैसले में इतनी देरी क्यों की जा रही है, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर हेमंत सोरेन कई अहम फैसले ले रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सियासत तेज है। ऐसे में यहाँ पर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी हैं। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ऐलान कर चुके हैं कि यदि विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को हराया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही शरद पवार ने बयान दिया था और बाद में ममता बनर्जी आगे आई और उन्होंने ऐलान कर दिया और उन्हीं के साथ खड़े हो गए सीएम हेमंत सोरेन। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बात की जाए गठबंधन के बारे में। झारखंड में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का महागठबंधन है और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दबाव देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री इस बार कांग्रेस खेमे की तरफ से होना चाहिए। और इन तमाम विवादों के बीच, तमाम यहाँ पर सवालों के बीच अब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी को फोन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। सोनिया गांधी से जल्द ही वह फोन पर बातचीत कर सकते हैं या फिर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हाल ही में वह दिल्ली दौरे पर नजर आए, तब अटकलें तेज हो गई कि वे राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो विपक्ष की तरफ से जो दाव लगाया गया जब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया लोकसभा चुनाव को लेकर कि राजनीति करना आसान काम नहीं। मुझे याद है कि मैंने कड़ी मेहनत की, चुनाव जीतने के लिए संघर्ष किया। जो लोग वहां मौजूद नहीं थे वे समझ नहीं पाएंगे कि ये कितना मुश्किल कार्य है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की अटकलों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे हेमंत सोरेन। वहीं साथ ही साथ आपको बताते चले कि सोनिया गांधी के साथ हेमंत सोरेन का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। जैसा कि हमने आपको बताया ही था, सोनिया गांधी से वह कई बार मुलाकात कर चुके हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आज हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं। वह ऐसे पहले जनप्रतिनिधि नहीं है। इससे पहले सोनिया गांधी से लेकर जया बच्चन भी इस मामले में घिर चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पर हेमंत सोरेन सोनिया गांधी के साथ मिलकर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ आपको ये भी बताते चले कि सोनिया गांधी भी तमाम दिक्कतों का सामना करती हुई नजर आई केंद्र सरकार के चलते, जब ईडी की छापेमारी देखने को मिली। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत करते हैं तो क्या कुछ रणनीति यहां पर बनती हुई नजर आती है। और इस गठबंधन में, महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। फिलहाल देखा जाए आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।